जय हिंद सभी को। चलिए आप सबका वेलकम बैक। एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, 12th इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था, पहले मैंने बताया था जो आपका पोइट्री सेक्शन होगा उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले वाला हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग पीछे वाला क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर देखिए। ये आपके 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आगे आपको समझ में और भी बेहतर तरीका से आएगा। वैसे भी सब चैप्टर अलग अलग है, आपको पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कोई लिंक नहीं है, लेकिन आप एक सीरीज वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर का। इससे पहले वाला एक चैप्टर हो चुका है तो आप लोग प्लीज जाके एक बार देख लीजिए उसको। ठीक है, शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है? सेकेंड चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब होता है खुद के लिए गीत। और इसके अगर हम लोग राइटर की बात करें तो इसके राइटर कौन है? वाल्ट वाल्ट वेटमैन। राइटर क्या है? वाल्ट विटमैन। आप लोग देख लीजिएगा, वाल्ट विटमैन इसके राइटर है, या इसके आप कह सकते हैं कवि है, पोइट है इनके। और इसके हम लोग थीम के भी बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं एक एक करके जहाँ पर थ्योरी की जरूरत होगा हम वहाँ पे दे देंगे। तो सीधा पहला क्वेश्चन क्या है कि हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो बताइए इसके ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम जो है ना, इसको किसने रिटेन किया? जल्दी से आप लोग भी आंसर करेंगे और आप लोग भी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिए कि आप लोग का कितना मतलब सही हो रहा है। ये 2025 में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप चाहे तो PYQ भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला का आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? तो मैंने अभी जस्ट बताया किसने लिखा, तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका बॉर्न जो है, इसका अगर हम लोग बॉर्न की बात करें तो इसका बॉर्न जो है 1819 में हुआ इसका बॉर्न। ठीक है, इसको आप लोग सीधा रट जाएंगे। और इसकी डेड की बात करते हैं तो 1892 में इसका डेड हो गया था। और हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया, कई तरीका से क्वेश्चन पूछता है। कभी आपको पोइट करके पूछेगा तो कभी स्पीकर करके पूछेगा। तो चलिए इसका आंसर आप ही लोग बताइए। 1 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लगभग अलग अलग है पूछने का, लेकिन आंसर वही होगा। तो हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसके स्पीकर वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? और वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन 5 आपका है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। थोड़ा लिव्स ऑफ ग्रास के बारे में जान लेते हैं, ये लिव्स ऑफ ग्रास क्या है। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो है वाल्ट व्हिटमैन जी का कविताओं का संग्रह है, एक कलेक्शन है। इसको बहुत सारी कविता इसमें इस कलेक्शन में है, जिनमें से आपको एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो है ये कलेक्शन है, कविताओं का एक समूह है। तो इसको एडिशन बाय बाय जिसको पब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट एडिशन इसका कब पब्लिश हुआ? तो इसको याद रखेंगे 1855। कभी कभी सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन का मतलब जो है कवि कौन है। जैसे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। कविताओं का संग्रह है जो कि किसके द्वारा ये किया गया है, लिखा गया है। तो अभी मैंने जस्ट बताया ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा किया गया। देखिए आप एक चीज याद रखेंगे, कभी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ये लाइन कहाँ से लिया गया, फ्रॉम। तो आप इसको याद रखेंगे। ट्रिक मैंने बताया था, इससे पहले वाला चैप्टर में ट्रिक बताया था। आप ट्रिक याद रखेंगे, बशर्ते उसका हिंदी करने से भी कुछ नहीं होगा, आप केवल ट्रिक याद रखेंगे, उससे आपका काम चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेलिब्रेट वाला चीज आ जाए, जैसे आपको सेलिब्रेट नजर आ जाए, छोड़िए वो सबको, अगर आपको सिंग नजर आ जाए, गाने की बात हो रहा है तो किस में आएगा? ये किस कविता में आएगा? जैसे सॉन्ग की बात आएगा तो आपको पता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक ही कविता के बारे में बात हो रहा है, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में देखिए टिक लगाया हुआ, जिस क्वेश्चन में देखिए टिक लगाया हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो सबको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 8 का, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ ओल्ड इज द पोइट। इसमें जब ये कविता लिख रहे थे तो इसका एज
37 साल का था, उसी टाइम में ये अपने एज के बारे में चर्चा किया कि मैं अभी 37 एज का हूँ। तो अगर इसके एज के बारे में बात करें तो इसका एज आपको 37, ठीक है, याद रखेंगे, कविता में इतना का चर्चा किया गया था। और देखिए ये क्या थे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, ये आपका वॉलंटियर नर्स का भी काम किए थे। वॉलंटियर नर्स का काम कब किए थे? ये सिविल वार के दौरान ये वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। सिविल वार का मतलब क्या है? अमेरिका में सिविल वार हो रहा, क्योंकि ये अमेरिकन कवि है, तो उसी सिविल वार के दौरान ये वॉलंटियर या नर्स का काम किए थे, यानी कि विदाउट किसी पैसा का या किसी भी चीज़ों का ये निस्वार्थ भाव से लोगों का हेल्प करते थे। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसी दौरान ये किसका काम किए? वॉलंटियर या नर्स भी बोलते हैं उनको, उनका काम किए थे। तो ये क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन ये भी हो गया, अमेरिका में हुआ था। उसके दौरान इन्होंने काम किया था किसी चीज का? वॉलंटियर नर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू डैश। ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया, इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन कीजिए। 11 नंबर में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन फ्रॉम, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया गया। तो अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे आपको हॉपिंग नजर आ जाए, कीज नजर आ जाए, इस चीज को याद रखेंगे, वो सीधा आपका क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कविता से लिया गया। ये आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 क्वेश्चन है क्या कि, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का क्या थीम है? ये पोएम क्या चीज कहता है? ये किस चीज पर आधारित है? ये पोएम उस थीम पर आधारित है जैसे कि ब्रदरहुड टाइप का, भाईचारा संबंधित है। कि भाई एक इंसान अगर जब खुश रह सकता है तो दूसरा इंसान मतलब खुश क्यों न रह सकता है? क्योंकि सबके अंदर एक ही सारा चीज है, एक ही खून का कतरा है, एक ही सांस से चल रहा है, तो सब क्यों नहीं खुश रह सकता? तो इसका एक ही तरीका है कि अगर आप जीवन में, अगर आप किसी को, इस कविता का एक ही थीम है कि अगर आप जीवन में आप किसी को दुख नहीं दोगे, फिर आपको भी कोई दुख देने वाला या कुछ ही नहीं होगा। अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको दुख होगा, और अगर एक इंसान खुश रह सकता है तो सब खुश रह सकता है। तो ये कविता इसी थीम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति का एक ही चीजों से उसका बॉडी बना हुआ होता है। तो एक इंसान जब हैप्पी रहेगा दूसरा इंसान हैप्पी रह सकता है। बस इसी तरह का कुछ थीम अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो और डिटेल्स आपको फिर समझ में आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। तो बताइए इसका थीम क्या है? तो बताइए, लव इज इटर्नल, भाई इसके बारे में चर्चा नहीं है। जेंडर इक्वलिटी, मतलब जो है लड़का लड़की में भेदभाव, ऐसी बात नहीं। डेट इज इनवाइटेबल, डेट तो अटल है, ये तो बात सही है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को ये रिप्रेजेंट करता है कविता। और नेक्स्ट कविता की बात करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड ए डैश, इसको किस तरह का पोइट कहा जाता है? तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ये कविता में, सभी कविता में आपको पूछा जाएगा, कोई ना कोई कवि किसी न किसी तरह से खास चीजों से वो काम करते हैं, ठीक है। तो उसको खास नाम से पुकारा जाता है, वो इस चीज की स्पेशलिस्ट है, तो आप उसको ये चीज याद कर लेंगे। जैसे वाल्ट व्हिटमैन ये कॉल्ड, वाल्ट व्हिटमैन क्या कहलाते हैं? तो बताइए, लोगों का मदद करते थे। तो लोगों को मदद करने वाले वॉलंटियर नर्स का काम करते थे। जब वॉलंटियर नर्स का काम करते थे तो इसको क्या कहेंगे? पीपल पोइट्स कहेंगे। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको समझते हैं। करा इन हाउ मैनी सेक्शन, मतलब कितने खंडों में, द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विथ डिवाइडेड। करा इस कविता जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कितने खंडों में इसको विभाजित किया गया? तो आप इसको सीधा आंसर रख लें, इसको 52 खंडों में इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया। तो इसका आप आंसर कर लोगे आप लोग। तो आप लोग प्लीज अपना स्कोर भी बताएंगे, आप लोगों ने कितना सही किया, कितना क्या है, प्लीज आप लोगों में कमेंट्स बताएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और ताकि और भी अच्छे से अच्छे इसमें इंप्रूव किया जा सके। तो अगर आप लोग 12th एग्जाम का 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और पढ़ाई को जारी रखें।